हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अब तक हमने सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण के 3 पार्ट देख चुके हैं। आज हम इसका सिंप्लीफिकेशन का 4th पार्ट देखेंगे और 4th पार्ट में एक अलग प्रकार की सीरीज पढ़ेंगे जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हमारा सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 4 हम लोग पढ़ेंगे। हिंदी में भी लिख देता हूँ, सरलीकरण। इसमें हम क्या स्टार्ट करते हैं, समझने का कोशिश करिएगा आप लोग। देखिए क्या है इसमें। पहले तो आप ये बता देता हूं कि कौन से टाइप के क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं। इसमें बहुत ही फेमस क्वेश्चन आता है इस टाइप का, 1 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4 प्लस ऐसे ऐसे 10th टर्म अप टू 10th टर्म। इसकी वैल्यू क्या होगा ये फाइंड आउट करना होता है। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग अक्सर देखे होंगे, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। या तो फिर इस टाइप के क्वेश्चन 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 इंटू 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 6 इंटू 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 8 प्लस 10। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बराबर क्या आंसर आएगा। तो हम आज इस टाइप के सीरीज क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैं आप लोग को बताऊंगा ही बताऊंगा, जिससे कि एग्जाम में आप लोग को समझने में और सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। तो आप यहाँ से आप ध्यान से देखिएगा लेक्चर, मैं क्या बता रहा हूँ। देखिए क्या है इसमें कि पहले मैं लिखता हूँ क्या, 1/2 माइनस 1/3 ऐसे लिख दिया। ठीक है, 1/2 माइनस 1/3। जैसा कि हम लोग निचली कक्षाओं में पढ़े हैं, 5, 6, 7 कक्षा में, क्या इसको सॉल्व करना है तो क्या ले लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, यानी कि 2 इंटू के 3। यहाँ ऊपर क्या जाएगा, 3 माइनस 1। ये क्या आ जाएगा इधर, 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू के 3। अब मैं यहाँ पर आप लोग को क्या बताना और क्या सिखाना चाह रहा हूँ वो ध्यान से देखिएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब कभी ऐसा दिया हो तो आप उसको इस टाइप से लिख सकते हो। ठीक है, ये तो हम लोग क्या क्लास 6 और 7th में ऐसा एलसीएम लेके भिन्न को, फ्रैक्शन को कैसे हल करते हैं, सॉल्व करते हैं, वो हम लोग देख चुके हैं। ये तो सब कोई जानता है। 1/2 माइनस 1/3 इसको सॉल्व किया, अभी क्या आ गया, 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3। लेकिन ये तो आप लोग को आता है, मैं ये नहीं बताना चाह रहा हूँ। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि अगर जब कभी भी ऐसा दिखे तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 1/2 इंटू 3 आए तो आप उसको 1/2 माइनस 1/3 लिख सकते हैं। अब ये जो मैं लिखा हूं, अब आप लोग बोलेंगे क्या ये 1/2 माइनस 1/3 के लिए ही सही है क्या और किसी के लिए नहीं होगा। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए 1 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5, इसको लिखिए क्या हो गया, एलसीएम ले लिए 4 इंटू 5। ठीक है, एलसीएम 4 इंटू 5 हो गया। ऊपर आपका आ जाएगा 5 माइनस 4, इसको आप हल करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 5। देख पा रहे हैं क्या, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं या तो इसका रिवर्स इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये तो आप लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है। क्लास 6 7th में टीचर ने पीट पीट के आप लोगों के दिमाग में ये तो बिठाई दिया होगा कि 1/2 माइनस 1/3 जब हल करोगे तो ये आता है। लेकिन इसका रिवर्स ये होता है, ये आप लोग के दिमाग में नहीं आएगा आसानी से। ये आपको याद करना है, या बोलो ये कॉन्सेप्ट है कि जब कभी भी 1/2 इंटू 3 दिखे तो इसका रिवर्स ये भी सही होगा, गलत नहीं होगा। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए मैं ऐसे ही 3 4 बताता हूँ, फिर मैं उसको बताऊंगा कि ये
आपको कैसे तुरंत दिमाग में आएगा, एग्जाम में देखते हैं कैसे आप तुरंत लिख सकते हैं कि ये आए तो हमको ये लिखना है। ठीक है, आप तो ऐसे सॉल्व नहीं करने बैठेंगे वहां। अब देखिए मैं क्या बता रहा हूं, मान लीजिए 1/4 माइनस 1/6 है, ये मैं लिख दिया। अब इसको आपको आगे सॉल्व करना है तो क्या आप देखेंगे, मान लीजिए हमने क्या एलसीएम ले लिया 4 इंटू 6, 4 इंटू 6 ले लिया, इधर क्या आ जाएगा 6 माइनस 4, यहाँ आ गया 2/4 इंटू 6। अब यहाँ आप लोग को कंफ्यूजन हो जाएगा कि अभी तक तो एक एक आ रहा था, हम 1/2 माइनस 1/3 लिख रहे थे तो यहाँ 1 आ रहा था न्यूमरेटर में, यानी अंश में 1 आ रहा था और नीचे 2 इंटू 3 आ रहा था। यहाँ भी वही सेम देखे 1/4 माइनस 1/5, लेकिन यहाँ पर सेम वही आया, ऊपर 1 आया नीचे 4 इंटू 5 आया। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, 1/4 माइनस 1/6 लिखे, इसको सॉल्व किए, यहाँ पर आ गया 2/4 इंटू 6, ऊपर 2 आ गया। फिर आप बोलेंगे कि एक बार 1 आ रहा है, एक बार 2 आ रहा है, फिर आगे बोलेंगे 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, ऐसे तो मैं क्या ही याद करूंगा, कितना याद करते हुए बैठूंगा। तो देखिए अब मैं बता रहा हूं कि यहाँ पर हो क्या रहा है, उसको समझने का आप लोग कोशिश करिए। चलिए एक और लिख देता हूं, 1/7 माइनस 1/10। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व करिए, क्या होगा 7 इंटू 10, यहाँ पर आ जाएगा आपका 10 माइनस 7, आगे क्या बचेगा आपका 3/7 इंटू 10। यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया। हो क्या रहा है इधर, कभी 1 आ रहा है, कभी 2 आ रहा है, कभी 3 आ रहा है, तो इससे आप लोग को कंफ्यूजन होगा। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, क्या सिखाना चाह रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा। मैं बोला इसको आप जब ऐसे लिख सकते हैं तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। एग्जाम में आपके यही दिया रहेगा, आपको लिखना पड़ेगा ये, लेकिन आप इसे जल्दी लिखेंगे कैसे वो समझिएगा। इसको अगर आप ए लिख सकते हैं तो मैं कह रहा हूं इसको आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक चीज आप नोटिस कर रहे हैं क्या, अगर नहीं नोटिस कर पा रहे हैं तो मैं बताता हूं यहाँ पर चल क्या रहा है। आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर 2 और 3 है, अगर 2 और 3 के बीच में डिफरेंस कितना है, यहाँ पर 2 एंड 3 है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, डिफरेंस बोले तो इन दोनों का अंतर कितना है 1, वही 1 यहाँ पर ऊपर है, यानी कि 2 और 3 का डिफरेंस कितना है 1, वही यहाँ पर 1 ऊपर आ रहा है। और इसको हम डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं, इस टाइप से। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सेम वहीं पर देखिए, यहाँ पर 4 और 5 में कितने का डिफरेंस है 1, जितना इसका नीचे का डिफरेंस, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इन दोनों का डिफरेंस 1 है और यही 1 यहाँ पर ऊपर आ रहा है। ठीक है, अब इसमें देखिए आप लोग, यहाँ पर 4 और 6 का डिफरेंस कितना है, आप लोग बोलेंगे 2, मैं क्या किया, यही 2 आपका ऊपर आ रहा है, मैं अपने मन से नहीं लिख रहा हूँ। आप ये बोल रहे हो 4 इंटू 6, 4 इंटू 6 है, 4 और 6 में 2 का डिफरेंस है, तो मैं इधर 2 लिख दिया। ये आप लोग को बकायदा मैं हल करके बताया हूँ कि 2 आ रहा है इधर। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर 1/7 माइनस 1/10, अब ध्यान दीजिए इसमें 7 और 10 में कितने का डिफरेंस है, आप लोग बोलेंगे 3 का डिफरेंस है, यही यहाँ पर 3 ऊपर आ रहा है। यानी कि अगर मैं आपको बोलूं कि मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूं, तो अब तक आप समझ गए होंगे कि ये जो हर है ना, इसे डिनोमिनेटर बोलते हैं हर, ये जो हर है ना, हर में जो भी इन दोनों का अंतर रहेगा वही ऊपर 1 आएगा। यहाँ पर 1/4 इंटू 1/5 रहेगा, इन दोनों का अंतर 1 है तो यहाँ पर 1 आएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन इस केस में ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूं कि 2/4 इंटू 6 आया है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर समझने का कोशिश करिएगा कि अगर मैं आपको डायरेक्टली ए दे दूं 1/4 इंटू के 6, अब मैं बोलूं कि आप देखिए मैं क्या लिखा हूं, यहाँ 2 नहीं लिखा हूं, यहाँ 1 लिखा हूं, मैं बोलूं 4 इंटू 6 है, यहाँ भी 4 इंटू 6 है, तो क्या अब आप लोग इसको इस तरह डायरेक्टली लिख सकते हो क्या, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप लोग 1/4 इंटू 6 को 1/4 माइनस 1/6 लिख सकते हो क्या,
कितने लोग बोलेंगे इसको फटाक से? वो वाला देख के उधर दिमाग नहीं लगाएंगे, इधर वो वाला देखेंगे जो फर्स्ट बोला हूं, बोल देंगे यस सर। यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 6 है, इसका मतलब 1/4 माइनस 1/6 है। एक बार इसको आप लोग हल करके देखिए, सॉल्व करके देखिए, जैसे बचपन में करते थे। करिए, मैं कर रहा हूं आप लोगों के लिए। 4 इंटू 6 एलसीएम आ जाएगा, लघुत्तम समापवर्तक जिसे बोलते हैं। इसको आप यहाँ पर 6 आ जाएगा -4, यहाँ आ गया 2 इंटू 4 इंटू के 6, क्या आ गया 2 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 6। मैंने यहाँ पर क्या लिखा है 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 6, यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि अगर ऐसा दिया रहे तो आप लोग ऐसा नहीं लिख सकते हो। सीधी सी बात ये है कि यहाँ 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 6 दिया रहे तो 1/4 माइनस 1/6 नहीं लिख सकते हो। लेकिन अगर यही मैं कह रहा हूं 2 यहाँ दे दे तो आप लोग इसको लिख सकते हो, ये सही हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपके सामने एक समस्या हो जाएगा कि मैं क्या क्या याद करूंगा। तो मैं सीधा सा ये कह रहा हूं कि मान लीजिए यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 6 दिया है, आपको यहाँ पर 1/4 माइनस 1/6 लिखना है। तो मैंने क्या बताया था कि इन दोनों का डिफरेंस देखा करो, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2, ठीक है। अब यही 2 ऊपर रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है ऑलरेडी 1 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब फिर यहाँ पर एक समस्या आ गया, बोलोगे आप अपने मन से यहाँ से 2 मल्टीप्लाई कर दिए, पूरा सिस्टम का धज्जियां उड़ा दिए आप। नहीं, अगर हम ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किए तो नीचे 2 से डिवाइड भी करेंगे। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि 2 से 2 कट जाएगा, बच जाएगा 1, और यहाँ पर फिर से यही सीरीज आ जाएगा। अब देखिए मैं थोड़ा सा इसे हटाता हूं ताकि अच्छे से समझ में आ सके आप लोग को मैं क्या कहानी कह रहा हूं इधर। मैं आप लोग को ये बताना चाह रहा हूं कि मैंने लिखा 1/4 इंटू 6 बराबर 1/4 माइनस 1/6, मैंने ये लिखा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो, ये गलत है। हमें यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, हमें ऊपर भी 2 चाहिए। ऊपर 2 लेने के लिए हम क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे। तो 2 से गुणा किए तो नीचे भी 2 से करना पड़ेगा, तभी कट के 1 होगा, हमारा इक्वेशन बैलेंस होगा। अब देखिए क्या होगा कि ये जो 2 और 1 है, ये वाला टोटल मिलके इतना ध्यान से देखिएगा 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 6 मिलके क्या हम लिख देंगे 1/4 माइनस 1/6। इसको हम इतना तो लिख सकते हैं, लेकिन अभी इधर हमारा क्या बच गया 2 एक्स्ट्रा बच गया। इसको क्या लिखेंगे यहाँ पर सीधे से 1/2 लिख देंगे। बस हम ये बताना चाह रहे हैं आप लोग को, जब कभी भी अगर 2 का डिफरेंस है, ऊपर 2 नहीं दिया है, तो आप लोग यहाँ डायरेक्ट 1/2 लिखिए और इसको 1/4 माइनस 1/6 लिखिए। एक और एग्जांपल देख लीजिए, मैंने यहाँ पर लिख दिया 1 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 10, 1 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 10। अब आपको इसको लिखना है, तो क्या लिखेंगे आप 1 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10, ये लिख देंगे। लेकिन क्या ये सही है क्या? अगर आपको लग रहा है कंफ्यूजन सही नहीं है तो आप हल करके देख लीजिए। 7 इंटू 10, 10 माइनस 7, यहाँ पर 3 बटे के 10 इंटू 7 इंटू 10 रहना चाहिए, मतलब हमें यहाँ ऊपर 3 चाहिए, यहाँ है क्या 1, तो इसको हम 3 बनाएंगे, ठीक है। अब इसको 3 बनाए तो हमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी 3 से 3 कटेगा। अब इसको ये जो है हमारा ब्रैकेट के अंदर इसको 1/7 माइनस 1/10 लिख देंगे। अपना बच गया ये एक्स्ट्रा, इस भाई को कहाँ लाएंगे, यहाँ पर हम सीधे से बिठा देंगे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये है बहुत आसान, इतना टफ नहीं है। अभी आप इसको 1 बार 2 बार देखेंगे, दिमाग में एक बार बैठ जाएगा तो बहुत ही सिंपल है ये। अब क्या करेंगे हम, जैसे अब यहाँ पर देख लीजिए, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। कभी कभी आपको ऐसा भी लिखा मिलेगा 4 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 12। अब इसको आप लोग कितना लिख सकते हैं बताइए डायरेक्टली, अगर मैं बोलूं लिखने को बिना देखे कुछ, तो आप 1 सेकेंड में आप इसको क्या लिख देंगे 1/8 माइनस 1/12, और ये सही है। कैसे सही है, मैंने क्या बताया था, यहाँ देखिए 8 और 12 का डिफरेंस कितना है 4, और यही 4 क्या है ऊपर भी है।
जितना नीचे डिफरेंस रहता है, सीधी सी बात यह है कि जितना नीचे डिफरेंस रहता है उतना ही ऊपर रहना चाहिए। तो उसको हम सीधे से ये लिख सकते हैं। अगर नीचे का डिफरेंस ऊपर के डिफरेंस से मैच नहीं कर रहा है तो उसे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करके मैच करा लेंगे। ये तो हुआ अभी 2 अंक का। अभी देखिए नेक्स्ट अब क्या चलेगा इसमें। अभी इसमें प्रीवियस ईयर्स में जितने भी आरआरबी, रेलवे, एनटीपीसी, लोको पायलट और गार्ड और आरपीएफ, इन सब में पूछा गया है क्वेश्चन, इससे रिलेटेड है जो मैं आज पढ़ा रहा हूं। अभी आपको मैं पढ़ा के कॉन्सेप्ट बता के लास्ट में 5-6 क्वेश्चंस करवाता हूं, फिर देखेंगे कि आप कितना आसान आया हुआ है। बस आपको समझने में एक बार समझने का टाइम है, उसके बाद फिर आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अभी देखो मैंने क्या लिखा। अभी मैंने लिखा क्या कि 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 रहेगा, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, चलो एक और लिख देता हूं। मैंने क्या होता है कि अगर 1 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 7 रहेगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, अब मान लीजिए ऐसा तो है नहीं कि हर बार 2 ही देगा, हर बार नीचे ये देगा 2 इंटू 3 यानी 2 पद ही देंगे। 3 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है। तो आपको करना क्या है यहाँ पर, जैसे मान लीजिए इस बार दे दिया क्या 2 इंटू 3 इंटू के 4। ठीक है, 2 इंटू 3 इंटू 4। अब क्या करेंगे, अब आप इसको कैसे लिखेंगे, अगर आपको इस टर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे मैं वो आपको बता रहा हूं। देखिए यहां पर ध्यान से देखिए, पहले कैसे लिखना है, वो कितने टर्म यहाँ पर आएगा। जैसे यहाँ पर 2 इंटू 3 था तो यहाँ पर 1 आ रहा था ना, मतलब ये 2 एक ही पद है ना। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर 2 इंटू 3 इंटू 4 है। अगर इसको इस टर्म में ऐसा हम लिखना चाहेंगे तो नीचे कितना कितना एक साथ लेंगे। ठीक है, वो बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर 2 है, 2 इंटू 3 मतलब यहाँ पर 2 नंबर है, 2 और 3। जब यहाँ पर 2 नंबर है तो हम एक एक नंबर का पेयर बनाए हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पर 2 नंबर है तो यहाँ पर एक एक नंबर का हम पेयर बना के लिखे हैं। वैसे ही यहाँ पर कितने हैं 3, जब यहाँ पर 2 था तो हम एक कम करके एक एक का बनाए थे। ठीक है, यहाँ पर 3 है तो हम सिर्फ 3 में से एक कम करेंगे, कितना आ जाएगा 2। हम अब 2 2 का पेयर बनाएंगे। 2 2 का पेयर कैसे बनेगा, ये देखिए 2 इंटू के 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू के 4, ये बनेगा। ठीक है, मैंने क्या बोला, यहाँ पर 3 है तो 2 2 का बनाएगा। 2 2 कौन सा आएगा, फर्स्ट 2, 2 इंटू 3 और लास्ट 2, 3 इंटू 4, ये आ गया। ठीक है, लेकिन क्या ये हम अभी तो यहाँ 1 है, अब आप बोलोगे हमें किसका डिफरेंस लेना है, 2 और 3 का लेना है, 3 और 4 का लेना है, 1 1, इन दोनों का तो 1 1 है। अगर मैं बोल दूं इन दोनों का लेना है 1 तब तो ये सही है, इन दोनों का बोल दूं 1 तब भी सही है। लेकिन मैं बताने से पहले आप लोग को इसको एक बार सॉल्व करके दिखाता हूं कि कितना आता है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 6, 2 इंटू 3, चलो ऐसे लिख देता हूं 2 इंटू 3, ये एलसीएम आपका आ जाएगा, इंटू 3 इंटू 4 है तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 4। देखो यहाँ पर 2 इंटू 3 है, 2 इंटू 3 कट जाएगा, बच जाएगा 4। मैं जैसे फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं ना वैसे ही कर रहा हूँ, ज्यादा इसमें कुछ दिमाग नहीं लगा रहा हूँ। यहाँ क्या है 3 इंटू 4, तो इधर क्या है 3 इंटू 4, क्या बच गया हमारा 2 माइनस 2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 इंटू 4। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर तो 1 था, लेकिन जब मैंने इसको मैंने ऐसे लिखा, इसको मैंने ऐसे लिखा, जब इसको मैं सॉल्व किया तो यहाँ पर कितना आ गया 2। जब मैं इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर कितना आ गया 2। तो क्या वहां पर 2 है, क्या वहां पर नहीं है। तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, ये जो मैं यहाँ पर लिखा हूं इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, आप बोलेंगे नहीं। उसको लिखने के लिए हमें क्या होना चाहिए, ऊपर 2 होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर 2 होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 इंटू 4 लिखता
तब इसको मैं इतने के बराबर लिख सकता था, लेकिन वहां पर 2 नहीं है। अभी मान लो मैंने 2 लिख दिया, अब एक इक्वेशन सही है। अब इसको 1/2 इंटू 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4 लिख सकते हैं। फिर ये 2 आया किसका 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 डिफरेंस है, क्योंकि 2 और 3 का तो 1 है, 3 और 4 का तो 1 है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जब 3 की सीरीज आए ना, तो आपको यहाँ पर दोनों लास्ट का अंतर लेना है। ठीक है, 2 और 3 का नहीं लेना है, 3 और 4 का अंतर नहीं लेना है, हमें 2 और 4 का अंतर लेना है। 2 और 4 में कितने का डिफरेंस है, 2 का। यही 2 हमारा कहाँ आया हुआ है, इधर। ठीक है, अभी मान लो जैसे मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ पर अभी ऐसे था 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू के 4। ठीक है, ये है। अभी आपको यहाँ पर लिखना हो तो क्या करोगे, आप यहाँ पर देख लिए क्या है, यहाँ पर 2 डिफरेंस है, यहाँ 2 का डिफरेंस नहीं है। तो मन में सोचिए, वहां पर ऐसे लिखते स्टेप लिखते बैठेंगे तो फिर रह जाएंगे आप। आपको मन में क्या सोचना है, यहाँ 2 इंटू 4 है, 2 का डिफरेंस है, इधर 2 नहीं, हमें मतलब 2 से डिवाइड करना है डायरेक्ट। 2 से यहाँ 1 डिवाइडेड बाई 2 लिखो, 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 4 लिख के आगे बढ़ो। इसको आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो 1 सेकेंड में। ठीक है, चलो एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आपको देता हूं क्या, वो तो 3 है। ठीक है, यहाँ पर जैसे दो नंबर आए, यहाँ पर 3 नंबर आए, ऐसे तो कितने भी नंबर दे सकता है ना। तो अब मान लो 3 है, अब आपको 4 नंबर दे दिया। ठीक है, 4 नंबर कौन सा दे दिया, 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10। अब आपको 4 नंबर दे दिया। पहले तो आपको यहाँ ऊपर कितना होना चाहिए, आप लोग एक बार सोचिए। 1 लिख दूं क्या, नहीं, 1 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। आपको हमेशा लास्ट, फर्स्ट और लास्ट, जो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर है उसका डिफरेंस ऊपर आएगा। जो नीचे फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस रहेगा वही ऊपर आएगा। तो इसका इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 6। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 6। इसका मतलब यहाँ पर आएगा 6। और जैसे ही मैं 6 लिखूंगा ऊपर, तो ऐसा नहीं है आपको इससे इससे काट देना है, ऐसे नहीं करना है। आपको डायरेक्टली यहाँ पर क्या लिखना है, अब देखिए यहाँ पर कितना है, 1 2 3 4। अब एक बार में कितने नंबर लेंगे, 3 नंबर लेंगे, क्योंकि 4 है तो ये कम लेना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 इंटू 6 इंटू 8 माइनस 1 डिवाइडेड बाई, अब इधर से 3 ले लिए, अब इधर से 3 ले लो, क्या हो जाएगा, 6 इंटू 8 इंटू 10। मैं कह क्या रहा हूं, यहाँ पर देखिए 2 नंबर है, मैंने एक एक का पेयर बनाया, और इन दोनों का जितना डिफरेंस है वही यहाँ आएगा। यहाँ पर 1 2 3 है, 3 नंबर है, तो कितने का पेयर बनेगा, 2 2 का पेयर बनेगा, यहाँ पर लिखा हूं। और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2, और यही 2 आपका इधर आएगा। यहाँ पर क्या है, 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 इंटू 4। यहाँ पर देखिए 2 का डिफरेंस है फर्स्ट और लास्ट नंबर में, लेकिन ऊपर 2 नहीं है, इसलिए यहाँ पर 2 से डिवाइड किए। ठीक है, 2 से डिवाइड करके इसको आगे लिख दिए ऐसे। वैसे ही 4 नंबर आ जाए तो ऐसे लिखते हैं, 5 नंबर आ जाए तो 4 4 का लेंगे, 6 नंबर आ जाए तो 5 5 का लेंगे। और फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का डिनोमिनेटर में जो डिफरेंस रहेगा वही आपका न्यूमरेटर में आएगा। न्यूमरेटर मतलब अंश, डिनोमिनेटर मतलब हर। अब चलिए एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, स्टेप वाइज स्टेप पढ़ेंगे। उम्मीद है कि मैं आप लोग को अच्छे से समझा पा रहा हूं। अगर नहीं समझ में आता है तो 1 2 बार वीडियो पॉज करिए, देखिए उसे, सोचिए, समझने का प्रयास कीजिए। 1 बार में 2 बार में नहीं तो तीसरी बार में तो समझ में आ ही जाएगा, लेकिन आपको समझना है इसको। अब मैं क्या कह रहा हूं कि देखिए, अभी आपको सारी पॉसिबिलिटी मैं बता दे रहा हूं, कैसे कैसे वो क्वेश्चन देगा। ऐसा नहीं कि हमेशा 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 इंटू 4 दे देगा। कैसे कैसे क्वेश्चन देगा मैं वो बताने का प्रयास कर रहा हूं, बस आप लोग समझिएगा। देखिए अभी एक कैसे क्वेश्चन दे सकता है, 1 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 6 लिख सकता है। ठीक है, अब 6 को क्या क्या आप लिख सकते हो, इसको 1 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 6 भी लिख सकते हो, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू के 3। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसा है, कैसा क्वेश्चन दिया है, क्या पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप लिखेंगे। अगर यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई 6 है, इसको आपने 1 इंटू 6 लिखा, तो मैंने क्या बताया था, जितना इन दोनों का डिफरेंस नीचे रहेगा वही ऊपर आएगा।
तो अगर आप इसको अब 1/1/6 लिए तो इसको 1 - 1/6 लिख सकते हो क्या? आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हो, मैं बोलूंगा नहीं, आप नहीं लिख सकते। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको अपना दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए 5 का डिफरेंस है, यहाँ 5 है क्या? नहीं है, वहां 1 है। तो मैंने क्या बोला था, जब यहाँ 5 हो और यहाँ ना हो तो सीधे से इधर डिवाइड कर दो, 1/5। अब सही है। लेकिन जब आप इसको 1/1/6 को 1/2 × 3 लिखेंगे तो क्या होगा? 1/2 - 1/3 डायरेक्टली लिख सकते हैं और ये सही होगा। कैसे सही होगा? मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि इन दोनों का डिफरेंस 1 है और यहाँ 1 है, तो आप ऐसे लिख सकते हो। जैसे मान लो आपको दे दिया क्या, 1/20। ठीक है, क्वेश्चन मैं क्या बता रहा हूं, देखो आप समझिए। 1/20 प्लस 1/30 प्लस ऐसे करके देता जा रहा है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या लिखना है, इसको 1/4 × 5 लिख सकते हो आप। इसको क्या लिख सकते हो, 1 × 5/6। मान लो जैसे 2 नंबर तक दिया, आपको पूछ रहा है कि क्या करना है। अभी तो आप बोलोगे एलसीएम लेके सॉल्व कर लूंगा, लेकिन ऐसे 5, 6, 10 आगे तक दिया रहता है, फिर आपको वहां पर एलसीएम और इन सब करने में बड़ा टाइम लगेगा। तो अब इसको आप क्या लिख सकते हो डायरेक्टली, 1/4 - 1/6 प्लस 1/5 - 1/6। अब आप बोलोगे इतना जल्दी कैसे आ गया? वही देखिए, 1/4/5 को क्या लिख दिए, 1/4 - 1/5। इसको क्या हम लिख सकते हैं, 1/5 - 1/6। अब देखिए क्या, 1/5 से 1/6 कट जाएगा और बच जाएगा आपके पास 1/4 - 1/6। इसको आप आगे सॉल्व कर लेंगे। ये तो 2 पद का है तो इसलिए आपको लग रहा होगा एलसीएम लेके कर सकते हैं, लेकिन आगे जब 5, 6, 10 पद आएगा तब फिर इसका महत्व आप लोग को पता चलेगा। तो मैं बस यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर 1/20 है तो इसको आप 1 × 3 × 4 लिख सकते हैं, सॉरी 4 × 5 लिख सकते हैं। जैसा हमें चाहिए उस हिसाब से बदल लेंगे। चलिए, ये तो हो गया इतना बेसिक। इसको पढ़ने से पहले एक चीज और आपको बता देता हूं जो कि यहाँ पर काम आएगा। वो होता है क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आप लोग इसका नाम सुने होंगे, समांतर इसको क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या एपी, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। एपीजीपी का आप लोग नाम सुने होंगे, समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी। तो मैं क्या बता रहा हूँ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये बस थोड़ा सा बता रहा हूँ, इसको पढ़ा नहीं रहा हूँ क्योंकि इसके 1-2 फॉर्मूले हैं, 1-2 कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपको इस सीरीज में यूज होगा। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, मैं यहाँ पर आपको एक लिख रहा हूँ, जैसे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक ये मैं सीरीज लिख रहा हूँ। ठीक है, नीचे लिख रहा हूँ क्या, 2, 4, 6, 8 और आपका 10। ध्यान से देखिए, इसमें आपने कितना ऐड किया कि 2 आ गया +1, 2 में कितना ऐड किया, 3 आ गया +1, 3 में कितना ऐड किया आपने +1, 4 में कितना ऐड किया आपका +1। मैं ये कह सकता हूं क्या कि हम हर दूसरा पद प्राप्त करने के लिए, सेकेंड टर्म पाने के लिए हम फर्स्ट टर्म में एक कोई कांस्टेंट नंबर जोड़ रहे हैं, +1। कोई भी ले लो, जैसे उससे अगला पद, अगला 3 से अगला पद कौन सा है, 4। 4 के लिए हम क्या कर रहे हैं, पिछले पद में 1 जोड़ रहे हैं। वैसे 5 में क्या कर रहे हैं, हमारा पिछला पद है उसमें 1 ऐड कर रहे हैं तो 5 आ गया। यहाँ पर वैसे ही क्या है, 2 है, इसका अगला टर्म पाने के लिए हम +2 किए। 4 है, इसका अगला पद पाने के लिए हम क्या किए, +2 किए। 6 है, इसका अगला टर्म पाने के लिए क्या किए, +2 किए। +2 करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं क्या कि हम एक कांस्टेंट नंबर हमें जोड़ते हुए जा रहे हैं। अगला टर्म प्राप्त करने के लिए, अगला पद के लिए हम पिछले पद में एक कांस्टेंट, एक निश्चित संख्या जोड़ते हुए जा रहे हैं। या हम ये कह सकते हैं इसका उल्टा कि एक पैटर्न फॉलो कर रहा है जिसमें कि +1 +1 +1 +1 ऐसे होते जा रहा है, और इसको हम क्या बोल देते हैं, समांतर श्रेणी। ठीक है,
अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर क्या बताना चाह रहा हूं आपको, जैसे मान लीजिए कोई फर्स्ट टर्म है क्या अपना ए, ठीक है, सेकेंड टर्म क्या है अपना ए प्लस डी, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म है ए, सेकेंड टर्म है ए प्लस डी, थर्ड टर्म क्या है आपका ए प्लस, अब देखो इसमें ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म के लिए हम इसमें क्या ऐड किए डी, अब ऐसे ही ये सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म के लिए हम फिर से इसमें क्या करेंगे डी ऐड करेंगे, यानी ए प्लस डी, तो ए हो गया आपका सेकेंड टर्म प्लस एक डी और आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए प्लस टू डी, ठीक है। अब हम मान लीजिए फोर्थ टर्म प्राप्त कर रहे हैं, तो यहाँ पर वैसे ही क्या लिख सकते हैं ए प्लस ए टू डी है, इसमें एक डी और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा थ्री डी, और यहाँ पर आपका मान लीजिए फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा आपका ए प्लस फोर डी, तो ऐसे ही मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या कि nth टर्म कितना आएगा, nth टर्म कितना आएगा वो आप लोग बता सकते हो क्या, nth टर्म आएगा ए, देखिए ए तो सब में आ रहा है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, इधर भी ए है, इधर भी है, तो हम nth टर्म क्या, nth टर्म में ऐसे ए आएगा 100% आएगा ए प्लस, अब हम यहाँ पर क्या लिखें, सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर अब हम क्या लिखें, यहाँ तो मान लीजिए हम ऐसे जोड़ते जा रहे हैं तो हमको मालूम है 3 4, लेकिन nth टर्म में क्या आएगा, तो देखिए मैं ध्यान से समझिए, यहाँ 1 है तो यहाँ डी की वैल्यू है क्या, कुछ नहीं है, डी की वैल्यू 0 है, ठीक है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर कितना डी है, एक डी है यानी 1 डी है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर कितना है 2 डी है, यानी हमेशा ये कम आ रहा है। फोर्थ टर्म में कितने डी हैं, तो आप बोलोगे 3 डी है, यानी कि एक डी कम है। फिफ्थ में कितना है 4, मतलब फिफ्थ में 4, 5 में से एक कम है, वैसे ही मैं nth में पूछूं तो क्या आप बोलेंगे n-1, देखिए 5 में 4 है, 4 में 3 है, तो n में सीधी सी बात n-1 होगा, ये कम, और फिर यहाँ पर हर जगह तो डी डी आ ही रहा है, तो हमारा ये क्या हो गया, nth टर्म कितना होता है आपका बताइए, nth टर्म कितना हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अब यहाँ पर a होता क्या है, ये देख लीजिए, आपका a होता है प्रथम पद, यहाँ पर a क्या होता है प्रथम पद, और n क्या होता है आपका पदों की संख्या, पदों की संख्या, और यहाँ पर d क्या होता है आपका कॉमन डिफरेंस, समान अंतर, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, जो कि एक कांस्टेंट होता है, जैसे यहाँ पर मैं कॉमन डिफरेंस बता रहा था ना, इन दोनों में देखो कॉमन डिफरेंस 1 1 1 का आ रहा है, यहाँ पर 2 2 का आ रहा है, वहीं यहाँ पर d है, और d की वैल्यू प्राप्त करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को घटा देंगे, इसमें से इसमें को घटा देंगे, यानी अगले पद में से तुरंत पिछले वाला पद घटाएंगे तो आपको d की वैल्यू आ जाएगी। ये तो हो गया इतना, लेकिन मैं इसमें बताना क्या चाह रहा हूं वो आप लोग समझिए, देखो इसको मैं, अच्छा इसको रहने देते हैं। अब देखिए ये तो nth टर्म आया, ठीक है, लेकिन अगर हमें ऐसे ही दे दे, जैसे मान लीजिए मैं आपको क्या कह रहा हूं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस ऐसे ऐसे करके 99 तक बोल दे, ठीक है, 99 आ गया, इसका आपको योग बोल दे, यानी आपको इसका सम निकालना है, तो इसका सम आप कैसे निकालेंगे, ऐसे जोड़ेंगे क्या आप लोग कि 1 और 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 4 5 11, 11 6 17, 17 7 23, 1 24, ऐसे जोड़ते हुए जाएंगे क्या, नहीं ऐसे तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा आपको, जैसे बचपन में हम लोग चीना खींच के जोड़ते थे ना, ऐसे कि मान लीजिए 2 प्लस 3, तो पहले 2 चीना खींच दिए, 2 हो गया, फिर इसके नीचे 3 खींच दिए, 1 2 3, अब इन दोनों को काउंट कर लेते थे 1 2 3 4 5, इसके बराबर 5, ऐसे जोड़ेंगे क्या, ऐसे जोड़ते जोड़ते तो फिर 90 मिनट कब बीत जाएंगे सीबीटी के पता भी नहीं चलेंगे, और पता चले लास्ट में 2 ही क्वेश्चन हुआ, फिर बंटाधार हो जाएगा। तो इसको जोड़ने के लिए फॉर्मूला है, समांतर श्रेणी से ही आता है, क्या होता है एस एन, एस एन क्या है, एन पदों का योग डिवाइडेड बाई एन बाई के 2 इंटू के 2a प्लस n-1 इंटू डी।
आप लोग को ये दोनों फार्मूला क्या करना है, बाय हार्ट याद कर लेना है। ठीक है, आपको ये याद कर लेना है। अब देखिए इसमें मैं क्या बता रहा हूं। इसमें एक चीज आपको बताना है, सम तो आ गया, चलिए ठीक है। एस एन इक्वल टू क्या हो गया, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब जैसे इसको मैं एक एग्जांपल में बता दे रहा हूं, जैसे 2 4 6 8 10 और आपका ऐसे कितने पद हैं, बताइए कितने पद हैं ऐसे। मान लीजिए आपको 20 टर्म तक पूछ रहा है, ठीक है, 20 टर्म तक पूछ रहा है कि 2 4 6 8 10 ऐसे 20 बार लिखेंगे और उन सबको जोड़ेंगे तो कितना आपका ऐड इन सबका योग आएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए मैंने ए क्या है यहाँ पर, ए वाला फार्मूला आपको यहाँ पर लगाना है, ठीक है। यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे प्रथम पद मैंने बोला था 2। डी का वैल्यू क्या है, डी के लिए मैंने बोला था किसी भी अगले पद में से पिछले पद को घटा दीजिए, 6 माइनस 4 बराबर 2, ठीक है। और यहाँ पर एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म कितना है 20, तो इसको क्या लिखेंगे 20। अब फार्मूले में रख दीजिए 20 बटे के 2 इंटू के 2 मल्टीप्लाइड बाई ये कितना है 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस एन कितना है 20 माइनस 1 इंटू के 2, ये क्या हो जाएगा 10। दिख रहा है क्या आप लोग को, ये 10 हो जाएगा, ये 4 आएगा प्लस यहां पर क्या हो जाएगा 20 माइनस 1 19, 19 दूना 38, 38 हो गया। 38 4 कितना होता है 42, 42 में 10 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 420। इतना आएगा क्या कि कुछ गलत हो गया इसमें। 2 प्लस 4 प्लस 20 माइनस 2, यानी इसको 2 4 6 8 10 ऐसे आप 20 टर्म तक लिखेंगे तो आपको इतना 420 आएगा इसका आंसर। चलिए ये तो इतना है, अब क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, इससे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कर लेते हैं। देखिए मैं दोनों फार्मूला लिख दे रहा हूं पहले। अगर आपको nth टर्म निकालना पड़े तो इसका फार्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू के डी, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और n पदों का योग क्या होता है n बाई के 2 इंटू के 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अभी तक देखो, यहां तक मैंने जितना भी पढ़ाया लिखाया, ठीक है, यहां तक बस सिर्फ कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आपको बेसिक बताने के लिए मैंने इतना मेहनत किया, 10 मिनट 15 मिनट जो भी हुआ हो। अब एक्चुअल में एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, एनटीपीसी में ले लो या फिर लोको पायलट का ले लो, असिस्टेंट लोको पायलट का ले लो, या ग्रुप डी का ले लो, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का ले लो, किसी भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखो मैं आपको लिए क्वेश्चन करा